सत्य पराजित नहीं हो सकता, चाहे भले ही परेशान हो। परेशान हुआ था सत्य, लेकिन माननीय न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है ये ऐतिहासिक फैसला है। माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध माना है, असंवैधानिक माना है और 1 लाख रुपए के मुचलके पर और संतुष्ट योग्य बेल फर्निश्ड करने पर माननीय जिला न्यायालय द्वारा हमको अनिल प्रसाद जी को रिलीज़ कर दिया जाएगा आज। और निश्चित तौर पर यह देखा गया कि पुलिस ने एक भारी चूक की है कि एक फरार आरोपी को पॉकेट विटनेस बना करके, पॉकेट कंप्लेनेंट बना करके FIR की। इस FIR से पुलिस की मंशा पर और पुलिस की सोच पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, ये 3 दिन लगे, आखिर क्या बहस हुई, क्या वजह रही कि 3 दिन में? नहीं, इन 3 दिनों में इस बात पर चर्चा हुई कि पिटीशन मेंटेनेबल है कि नहीं, पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर और एक जो फैक्ट थे, एक जो ग्राउंड थे, उन ग्राउंड्स पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद फिल्टर होकर के बिल्कुल पाक साफ निर्णय हमारे बीच में है और इस निर्णय को सभी को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, जो 3 और हैं जिन नीचे जो 3 लोग हैं, 3 लोगों की बेल नीचे लगी हुई है SST कोर्ट में और संभवतः आज सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद अगर बेल मिल जाती है तो सारे आरोपी एक साथ आपके बीच में शाम को 8 बजे उपस्थित होंगे। पुलिस का संरक्षण और अन्य लोगों को रहा है, उसको लेकर क्या कुछ एक्शन आप लोगों के द्वारा? निश्चित तौर पर ये बड़ा गलत है कि आरोपियों को, मतलब जो फरार आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा जो संरक्षण दिया गया वो कहीं ना कहीं पुलिस की पक्षपातपूर्ण मानसिकता को बढ़ावा देता है। आप लोगों के द्वारा आगे उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेने के लिए हम पिटीशन ला रहे हैं उनके खिलाफ कि एक फरार आरोपी को संरक्षण देना भी कानून में अपराध। सारे सुन ले, मैं अपने होशो-हवास से कह रही हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान इजाजत देता है और उसकी वजह से आप वर्दी पहनते हो, उसकी वजह से आप MLA MP, उसकी वजह से आप PM CM बनते हो, तो उनके संविधान ने इजाजत दी है हमें। सो आई रिस्पेक्ट पुलिस प्रशासन को भी, ठीक है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट आप अपने जमीर को मत मारिए। किसी की भी बच्ची हो सकती है, आज वो हुई, कल को ये होंगी, हम होंगे, परसों को आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बच्चियां हो सकती हैं। परमिशन नहीं आपकी, आप यहाँ नहीं आ सकते। Of course they are telling me कि आपकी परमिशन कैंसिल कीजिए। Who asked you for that? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने देश में आजादी से कहीं नहीं जा सकती। I'll show you the letter. I'll show you. भाई मैं किसी को समर्थन के लिए आई हूँ, किसी का धरना जिनके पास परमिशन है, ये यहाँ पे खड़े हैं, ये खड़े हैं, इनके पास परमिशन है। They called me. I have come to support them. I posted a video. मेरा अधिकार है ना, सोशल मीडिया ने ताकत दी है, मेन मीडिया, क्रिमिनल मीडिया, we don't cover us. So if they have called us, I will come na. I will come and tell the people. और this is an alarming situation for the whole nation, पूरी कंट्री के लिए एक ऐसी सिचुएशन है। मेरा एक ही चीज कहना है, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज रेप्स। वी हैव ऑलरेडी फेल्ड एज ए सोसाइटी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड शट अप, कीप योर माउथ शट व्हेन यू से लड़कियां तो देवी हैं, हमारे देश में तो हम लड़कियों को पूजते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, ये गॉडेसेस हैं। नो, ये सब ये एग्जैक्टली ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आपको हमें देवी नहीं बनाना, हमें डेवल बनने दो। आई वुड नॉट एक्सेप्ट द टाइटल एज देवी, आई वुड रादर एक्सेप्ट यू कॉल मी अ डेवल। महिलाओं का सम्मान हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। उन्नाव की बच्ची को सम्मान दो, उन्नाव की बच्ची को। महिलाओं का अगर सम्मान हो रहा है, फरीदाबाद की बच्ची को इंसाफ दो। फरीदाबाद की बच्ची का रेप हो, अस्पताल के अंदर माँ को नहीं जाने दे रहे बच्ची को देखने के लिए, पुलिस प्रशासन उनके बयान बदलवा रहा है। महिलाओं का अगर सम्मान करना आपको, तो आप हाथरस की बच्ची जो यहाँ पे बैठी है उसको इंसाफ दो। हाथरस की बच्ची को हम भूल नहीं सकते। संगम विहार की बच्ची, शमशान घाट के अंदर बच्ची के साथ रेप हुआ, जिंदा जला दिया, इंसाफ दो, तब मानेंगे कि आप इंसाफ करते हो। अदरवाइज सिर्फ आपके फेक प्रोपेगेंडास हैं और आप कुछ नहीं। अपने ही देश के अंदर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपने देश के अंदर हम बात नहीं उठा सकते, ये तरीका नहीं। क्या सुरक्षित महसूस नहीं कर रही अपने आप को? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। कैसे करोगे भाई, हम तो जान हाथ पे लेके चल रहे हैं। हमने तो सोच लिया है कि हम इस देश में वो बदलाव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप जाओ, 1 मिनट। आप जाइए। हम इस देश में इंसाफ के लिए आए हैं और इंसाफ की जब बात होती है तो हमें, जो पढ़ी लिखी जनता है, जिनका जमीर जिंदा है, मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरा शरीर जिंदा है तो मेरा जमीर भी जिंदा है। सो आई वुड डेफिनेटली फाइट, और ये मेरा
एक जिसे कहते हैं देत्व है कि पढ़ी लिखी हूं तो मैं लोगों के लिए लड़ूंगी, एंड आई विल टेल इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कि यू आर नॉट, अगर आपको लग रहा है कि आप लॉ के बाहर हो और आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हो, आपको ये रियलाइज करना है कि जनता राजा है और मैं नौकर हूं। सो दिस इज अ रिमाइंडर फॉर द प्रधानमंत्री कि आप सेवक हैं, आप प्रधान सेवक हैं। अगर सेवक का हिंदी में आप करो तो सेवक मतलब, और हिंदी में जाओ डीप तो नौकर, तो आप जनता के नौकर हैं। तो पुलिस जो है इट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस कंट्री, सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए, गुंडागर्दी के लिए नहीं। इस देश का कानून जो है वो सुधारात्मक है। सो यू नीड टू बिल्ड लॉज, रूल्स, रेगुलेशन दैट कैन ब्रिंग चेंज, दैट कैन सर्व अ मैसेज फॉर द सोसाइटी कि हाँ वी आर प्रोटेक्टेड, वी फील सेफ, ना कि गुंडागर्दी। तो ये गुंडागर्दी किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। सो मैं सिर्फ इस चीज का जवाब चाहती हूँ कि हम बाहर बात कर सकते हैं। चलो भारत को परमिशन नहीं करेगा, मना कर। सत्य पराजित नहीं हो सकता, चाहे भले ही परेशान हुआ तो सत्य। लेकिन माननीय न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है ये ऐतिहासिक फैसला है। न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध माना है, असंवैधानिक माना है, और 1 लाख रुपए के मुचलके पर और संतुष्ट योग्य बेल फर्निश्ड करने पर माननीय जिला न्यायालय द्वारा हमको अनिल प्रसाद जी को रिलीज़ कर दिया जाएगा आज। और निश्चित तौर पर यह देखा गया कि पुलिस ने एक भारी चूक की है कि एक फरार आरोपी को पॉकेट विटनेस बना करके, एक पॉकेट कंप्लेनेंट बना करके एफआईआर की। इस एफआईआर से पुलिस की मंशा पर और पुलिस की सोच पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, ये 3 दिन लगे, आखिर क्या बहस हुई, क्या वजह रही कि 3 दिन में? नहीं, इन 3 दिनों में इस बात पर चर्चा हुई कि पिटीशन मेंटेनेबल है कि नहीं, पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर, और एक जो फैक्ट थे, एक जो ग्राउंड थे, उन ग्राउंड्स पर चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद फिल्टर होकर के बिल्कुल पाक साफ निर्णय हमारे बीच में है, और इस निर्णय को सभी को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, जो 3 और हैं नीचे जो 3 लोग हैं, 3 लोगों की बेल नीचे लगी हुई है SST कोर्ट में, और संभवतः आज सुनवाई होगी, और सुनवाई होने के बाद अगर बेल मिल जाती है तो सारे आरोपी एक साथ आपके बीच में शाम को 8 बजे उपस्थित होंगे। पुलिस का संरक्षण और अन्य लोगों को रहा है, उसको लेकर क्या कुछ एक्शन आप लोगों के द्वारा? निश्चित तौर पर ये बड़ा गलत है कि आरोपियों को, मतलब जो फरार आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा जो संरक्षण दिया गया वो कहीं ना कहीं पुलिस की पक्षपातपूर्ण मानसिकता को बढ़ावा देता है। आप लोगों के द्वारा आगे उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेने के लिए? हम पिटीशन ला रहे हैं उनके खिलाफ कि एक फरार आरोपी को संरक्षण देना भी कानून में अपराध